नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की एक मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये हमारा 90 दिन का चैलेंज है जिसमें हम लोग 1500 से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने वाले हैं अगले 90 दिनों में। तो अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पूछा जाना है तो ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप अपना एक छोटा सा मॉक टेस्ट यहाँ से ले सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं और बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो फिर ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इसमें 1500 से ज़्यादा प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे और मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। इस वजह से आपके लिए वीडियो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। इस सीरीज़ के जो सभी वीडियोज़ हैं वो ऊपर आई बटन पर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे। ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करिएगा तो पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप वहाँ पर जाके इस सीरीज़ की बाकी वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले 65 तक हम लोग प्रश्न कर चुके हैं, आज हम लोग 66 से आगे के लिए करेंगे। फिलहाल मैं क्वेश्चन की संख्या जो है 10 के आसपास रख रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में इसको मैं बढ़ाऊँगा। जैसे जैसे एक तरीके से आप कह सकते हो कि टाइम नज़दीक आएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही है तो 10-12 10-12 10-15 इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो बाद बाद में इनकी क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए 66 वाला देखते हैं। उत्तराखंड के किस साहित्यकार को निराला के समकक्ष रखा जाता है, ये हमको यहाँ पर से बताना है। तो उत्तराखंड के कौन से साहित्यकार निराला के समकक्ष हैं, तो ये हैं चंद्र कुंवर बर्थवाल, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, इनके बारे में मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि 28 वर्ष की आयु में जो है इनका निधन हो गया था। निराला जी के समकक्ष इनको रखा जाता है हिंदी साहित्य में। इनका जन्म हुआ था 1919 में, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग का एक गांव है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मालकोटी। इस गांव में जो है इनका जन्म हुआ था, मालकोटी में। और मौत मतलब इनकी जो मृत्यु है वो 28 वर्ष की आयु में हो गई थी। 1947 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सोचिए इतनी कम उम्र में ही जो है इन्होंने हिंदी साहित्य में इतना बड़ा स्थान हासिल कर लिया था कि इनको निराला जी के समकक्ष रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 वाला है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1997-98 के लिए वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया। वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति 1997-98 में किसे घोषित किया गया था, तो डॉक्टर शशिधर शर्मा को वर्ष 1997-98 में वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया था। एक टीचर थे, ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स 1985 से भी सम्मानित किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य थे उन्होंने 1991 में इनको विश्व रत्न की उपाधि से अलंकृत किया था। ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 वाला है हमारा कि अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, इस पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है और एग्जाम में बहुत बार इसका पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं आता, डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिया जाता है। लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, इसके राइटर कौन है, बस ये पूछ लिया जाता है। तो इसके राइटर हैं उमा शंकर सतीश, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 वाला है हमारा कि प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड कहाँ रहते हैं। उत्तराखंड में रहते हैं रस्किन बॉन्ड, आपको पता होगा। तो ये कौन से स्थान में रहते हैं, तो ये मसूरी में रहते हैं, ठीक है। वैसे तो इनका जन्म हिमाचल के कसौली में हुआ था, लेकिन बहुत लंबे टाइम से ये मसूरी में ही रह रहे हैं। और इनकी जो पहली रचना थी वो पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। रूम ऑफ द रूप मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छा, रूम ऑफ द रूप जो है इनकी पुस्तक थी, इनकी पहली मतलब ये किताब थी। और कब ये किताब इन्होंने लिखी थी, ये इन्होंने लिखी थी 1955 में, ठीक है। तो बच्चों के लिए ये लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। और कहाँ रहते हैं, मसूरी में रहते हैं फ़िलहाल में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 वाला है हमारा कि उत्तराखंड में भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है। उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया वो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। ये हमको यहाँ से ध्यान होना चाहिए कब इनको दिया गया था, तो इनको 26 जनवरी 1957 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मैंने आपको इनके बारे में पहले भी बताया है कि ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे 1946 में। रहने वाले कहाँ के थे ये, तो ये अल्मोड़ा के रहने वाले थे, ठीक है। अल्मोड़ा मतलब इनका जन्म हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 71 वाला है हमारा कि तीलू रौतेला के घोड़े का नाम क्या था। तीलू रौतेली जो हम जानते हैं उत्तराखंड की वीरांगना, जिनको झांसी की रानी भी बोलते हैं गढ़वाल के इतिहास में। इनकी जो घोड़ी थी या जो घोड़ा था उसका नाम था बिंदुली। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका घोड़ा जो था उसका नाम बिंदुली रखा था, और ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 72 वाला है हमारा कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली जो महिला थी, पहली महिला, उनका नाम था बिस्नी देवी शाह। यह हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। साथ ही साथ इनका जन्म कहाँ हुआ था या फिर ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से थी, तो ये डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर से थी। ये हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 1902 में इनका जन्म हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। जो अल्मोड़ा नगर पालिका है उस पर जो है इन्होंने झंडा फहराया था 1930 में। फिर 1935 में इन्होंने 1940 के आसपास से नैनीताल में नंदा देवी परिषद है वहाँ पर भी झंडा फहराया था। तो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि काफ़ी सक्रिय ये रही। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 वाला है हमारा कि कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किन्हें कहा जाता है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से किसे जाना जाता है, तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से जिया रानी को जाना जाता है। कौन थी जिया रानी, तो ये प्रीतम देव जो थे कत्यूरी सम्राट, उनकी जो है छोटी वाली रानी थी। ठीक है, प्रीतम देव की रानी थी ये जो सबसे छोटी वाली रानी। ठीक है, याद रखिएगा। इनको पिंगला के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका एक और नाम है पिंगला, या इनका फ्योला भी इनको बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही नाम जो है इन्हीं के हैं, याद रखिएगा। ये उत्तराखंड में न्याय की, मतलब जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पर न्याय की देवी इनको माना जाता है। और लक्ष्मीबाई इनको बोलते हैं कुमाऊं का। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने जो रोहिले थे और जो तुर्क थे उनके खिलाफ जो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ी थी। हालांकि ये बाद में पकड़ी गई थी, और लेकिन आ, जिस बहादुरी का इन्होंने, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो, प्रदर्शन किया था तुर्कों और रोहिल्यों के खिलाफ, वो अपने आप में सराहनीय था। इसलिए इनको कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 वाला है कि विश्व की पहली मेजर जनरल होने का गौरव किसे हासिल है। विश्व की पहली मेजर जनरल होने का जो गौरव हासिल है वो कुमारी माया टमटा जी को है। ये ना सिर्फ भारत की बल्कि विश्व की पहली मेजर जनरल महिला हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। और इन केस अगर जैसे मतलब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन से ज़िले की हैं, तो ये अल्मोड़ा की मूल निवासी, मतलब ये अल्मोड़ा की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 वाला है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे नाक काटने वाली रानी के नाम से जाना जाता है। नाक काटने वाली रानी के नाम से किसे जाना जाता है, या फिर नाकटी रानी के नाम से किसको जाना जाता है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो रानी कर्णावती को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पे से बिल्कुल सही है। कौन थी रानी कर्णावती, तो ये जो महीपति सिंह थे उनकी जो है रानी थी ये। ठीक है, तो जब महीपति सिंह, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनका निधन हो गया था, तो उसके बाद महीपति सिंह के बाद महीपति शाह के बाद जो है इनके बेटे बने थे राजा पृथ्वीपति शाह। लेकिन पृथ्वीपति शाह जो है वो उस वक्त वयस्क नहीं थे, तो उसकी वजह से कर्णावती जो है पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। तो जो भी फैसले करती थी वही करती थी। तो उनके एक सेनापति हुआ करते थे बेग मुगल। ठीक है, तो उन्होंने उनको, मतलब एक तरीके से एक सिफारिश की कि जो भी आपकी एक तरीके से कह लगते हो कि आज्ञा का पालन ना करे, आप उसकी नाक कटवा दो। तो ये परंपरा शुरू हो गई थी। तो जो भी इनकी आज्ञा का पालन नहीं करता था उसके नाक ही कटवा देती थी। और इसके अलावा भी एक और कहानी है कि जो शाहजहाँ के समय पर शाहजहाँ ने नवाजुद्दीन खां को जो है कब्जा करने के लिए भेजा था इनके राज्य पे। ठीक है, तो उस वक्त जो है इन्होंने मुग़ल सैनिकों को पकड़ के उनकी नाक कटवा दी थी, और इस वजह से भी इनको नाकटी रानी बोलते हैं। तो कुछ इसी तरीके का है। ठीक है, याद रखिएगा रानी कर्णावती के बारे में। दोस्तों, ये 75 क्वेश्चन आज के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और आई होप आपको इस सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन आपके लिए है कि सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध कवि हैं कौन से काल की, या इनमें से क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो कविताएं हैं वो किस तरीके की होती हैं ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपको इसका आंसर नहीं आता होगा तो मैं आपको पहले भी इस
के बारे में बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन को करवा चुका हूँ। तो आप आई बटन पे जाके और वीडियोस देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।